हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और आपको ढेर सारी सक्सेस मिले, ढेर सारी सफलता मिले। इसी आशा, इसी आशीर्वाद के साथ आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और समझ ही गए होंगे आप, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में है ये, क्योंकि आप सभी की, चाहे वो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो या CBSE स्टूडेंट्स हो, सभी की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आने वाली हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2024 का ब्लूप्रिंट मैं लेकर आई हूँ और डिटेल में आपको समझाऊंगी कि कितने एक्सपेरिमेंट कितने मार्क्स के लिए होंगे और आपको क्या क्या लिखना है इन एक्सपेरिमेंट्स में आपके एग्ज़ाम कॉपी में। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, कहीं भी स्किप मत करिएगा, हर पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, क्लास 12th के लिए ये होता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो हमारा केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स। ओके, अब 30 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे ये देख लेते हैं। तो ये मैं ब्लूप्रिंट शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक्सपेरिमेंट्स जो आपको लिखने के लिए आएंगे 30 मार्क्स के लिए, टोटल 3 एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो आपको परफॉर्म भी करने हैं और आपको लिखने भी हैं अपनी एग्ज़ाम कॉपी में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको आप टाइट्रेशन बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट होगा 8 मार्क्स के लिए, आपको ये एक्सपेरिमेंट लिखना और परफॉर्म करना है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए कहा जाएगा और परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा दैट इज़ सॉल्ट एनालिसिस, जिसको हम एनायन एंड कैटायन डिटेक्शन भी बोलते हैं। तो गिवन इनऑर्गेनिक पाउडर में आपको एक एनायन और एक कैटायन आइडेंटिफाई करना होगा और उनके टेस्ट आपको कॉपी में लिखने होंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट होगा दिस इज़ ऑल्सो फॉर 8 मार्क्स। तो ये दो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है 8 मार्क्स के लिए हैं, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में या तो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स का टेस्ट लगाने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करना होगा, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके लिखने के लिए कहा जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट होगा 6 मार्क्स के लिए। CBSE स्टूडेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का है, जबकि MP स्टेट बोर्ड के लिए ये एक्सपेरिमेंट 4 मार्क का होता है। तो आइदर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन और डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इन गिवन फूड आइटम। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है ये चैप्टर। सॉल्ट एनालिसिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऐसे बोलें तो फिजिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री से ये दिया गया है। नेक्स्ट जो हम बात करें कि प्रोजेक्ट आपने जो प्रिपेयर किया है, प्रोजेक्ट पर होते हैं 4 मार्क। CBSE में प्रोजेक्ट पर वाइवा भी होता है, तो फाइल प्लस वाइवा ये 4 मार्क का होगा। इसका वेटेज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपने जो भी प्रोजेक्ट में लिखा है कंटेंट, उसको एक बार थॉरोली अच्छे से पढ़िएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट समझ के जाइएगा, क्योंकि इस पर वाइवा होता है। नेक्स्ट जो है क्लास रिकॉर्ड, जो आपके प्रैक्टिकल कॉपी है प्लस वाइवा एक्सटर्नल लेंगे, तो इसके होंगे 4 मार्क्स। तो इस तरीके से, हाँ, स्टेट बोर्ड में वाइवा का अलग से 2 मार्क्स दिया गया, जो यहाँ 2 मार्क कम किए गए, वो 2 मार्क यहाँ अलग से वाइवा के लिए दिए गए। तो इस तरीके से टोटल हो गया हमारा 8 + 8 + 6 + 4 + 4, ये हो गया हमारा 30। तो 30 मार्क्स के हमारे ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, तो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा, वो सारी जो भी कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन में आपको दिया जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, KMnO4 सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या दिया जाएगा, उसमें चॉइस है आपके टीचर के पास में, आइदर ऑक्सैलिक एसिड, आइदर FAS दैट इज़ फेरस अमोनियम सल्फेट। तो वो कोई भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको बनाकर देंगे, आइदर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और ऑफ FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, और आपसे KMnO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम्स पर लीटर में फाइंड करने के लिए बोलेंगे, या फिर मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आपसे बोला जाएगा। देखिए, ये जो टाइट्रेशन है ये सिंगल टाइट्रेशन है और ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। वाइवा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका वीडियो भी मैं नियर फ्यूचर शेयर करूंगी। तो एक एक्सपेरिमेंट आपको इसमें से आएगा, ठीक है।
अननोन सॉल्यूशन आपका हमेशा KMnO4 ही रहने वाला है। चॉइस रहेगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, वो मे बी ऑक्सैलिक एसिड, मे बी फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है ये फर्स्ट कैटेगरी एक्सपेरिमेंट की। नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंट, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में क्वेश्चन दिया जाएगा डिटेक्शन ऑफ 1 एनायन एंड 1 कैटायन इन गिवन इनऑर्गेनिक पाउडर। आपको पाउडर दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई 1 एनायन एंड 1 कैटायन। जनरली जो कैटायन और एनायंस आपको दिए जाते हैं क्लास 12th में आइडेंटिफाई करने के लिए, वो पीबी हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एल्यूमिनियम, अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोस्टली इन्हीं में से कोई आयंस आपको दिए जाएंगे, कैटायंस। सिमिलरली जो एनायंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं जो आपको दिए जाएंगे, मे बी कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, नाइट्रेट या एसीटेट आयन आपको दिया जाएगा। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक हो गया ये सॉल्ट एनालिसिस जिसमें आपको एक एनायन और एक कैटायन आइडेंटिफाई करने के लिए और लिखने के लिए बोला जाएगा। तो कॉपी में बहुत अच्छे से लिखिएगा, सिस्टमैटिक आपका जो राइटिंग वर्क है वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग या कटिंग्स मत करिएगा, क्योंकि एक्चुअली आपका जो रिकॉर्ड रहता है बोर्ड में वो आपकी कॉपी ही होती हैं। तो बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टमैटिक वर्क आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में रखिएगा जो आपको दी जाएगी। थर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, थर्ड एक्सपेरिमेंट कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये एक्सपेरिमेंट है। तो या तो आपको दिया जाएगा टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट रहेंगे ये, तो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन गिवन फूड सैंपल्स, या है ना और में आएगा, या तो वो ये देंगे या तो फिर ये, इनमें से कोई एक रहेगा, या दिया जाएगा डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक सैंपल। जनरली प्रेफर यही किया जाता है क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप, आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो जनरली स्कूल्स में फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं और इसी पर बेस्ड फिर वाइवा होता है। तो जब भी आप, यदि आपके यहाँ ये एक्सपेरिमेंट करवाए गए हैं तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड वाला जो चैप्टर है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। जितने भी टॉलरेंस टेस्ट हैं, फैलिंग टेस्ट है, अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला जो चैप्टर है वो पढ़कर जाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके वाइवा के आंसरिंग में। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गए तीनों एक्सपेरिमेंट जो आपको लिखने हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं आती हूँ कि आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है। देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट का मैं बात करती हूँ जो कि 8 मार्क्स का है ना, वेटेज बहुत ज़्यादा है इस एक्सपेरिमेंट का। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, 8 मार्क का ये एक्सपेरिमेंट है। आप यदि ऑब्जेक्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी या प्रिंसिपल एंड ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ये इस पर मिलेगा आपको 3 मार्क्स। ये 8 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि आप इतना लिखा है यदि स्टूडेंट ने तो 3 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपने कैलकुलेशन करना है ना। ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी वॉल्यूम आ जाएगा आपका KMnO4 का, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे और मोलैरिटी फाइंड करेंगे, और आगे यदि देते हैं तो ग्राम्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। इस पूरे कैलकुलेशन पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट जो रहेगा आपका रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस, यदि आप लिखते हैं तो इस पर आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो देखिए, रिजल्ट लिखना मत भूलिएगा, भले ही आपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में लिख चुके हैं, आंसर फाइंड कर चुके हैं, बट एक बार रिजल्ट हेडिंग बनाइएगा और उसमें रिजल्ट विथ यूनिट, जिस टर्म में उन्होंने उसको पूछा है उस टर्म में ही आप रिजल्ट लिखिएगा। ग्राम्स पर लीटर में पूछा है तो ग्राम्स पर लीटर में लिखिएगा, साथ में लिखिएगा प्रिकॉशंस। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेजर एक्सपेरिमेंट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या जिसको हम टाइट्रेशन बोलते हैं। अगला जो हमारा मेजर एक्सपेरिमेंट है, अगेन 8 मार्क्स के लिए है, वो है हमारा सॉल्ट एनालिसिस, मतलब डिटेक्शन ऑफ 1 एनायन एंड 1 कैटायन इन गिवन पाउडर। ये भी 8 मार्क्स के लिए है। अब इसमें 8 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, तो आपने लिखना है एनायन और कैटायन दोनों के लिए आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट भी लिखना है और फिर उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट, एटलीस्ट 1 कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको लिखना है। जब आप ये दोनों टेस्ट लिखेंगे, एनायन के लिए भी और कैटायन के लिए भी, तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट में आप रिजल्ट एक्सप्रेस करेंगे। रिजल्ट आपने लिखना है फॉर्मूला विथ चार्ज, जो भी आपने एनायन और कैटायन आइडेंटिफाई किया है उसका सिंबल या फॉर्मूला विथ चार्ज। जैसे सल्फेट SO4 आपने आइडेंटिफाई किया तो SO4
और इस पर जब आप 2 नेगेटिव चार्ज लिख देंगे तभी आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने जो भी रिजल्ट है उसका फॉर्मूला विथ चार्ज एक्सप्रेस करना है। ओके, सो आई होप ये स्कीम आपको क्लियर हो गई होगी। ब्लूप्रिंट आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अच्छे से तैयार करिए अपने एक्सपेरिमेंट, जो भी आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसको एक बार थॉरोली अच्छे से पढ़कर जाइए ताकि आप प्रैक्टिकल में भी मैक्सिमम स्कोर कर सकें और आपके जो केमिस्ट्री टीचर हैं स्कूल में वो भी आप पर प्राउड कर सकें एक्सटर्नल के सामने। सो ऑल दी बेस्ट। वीडियो कितना यूज़फुल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।